वन रैंक वन पेंशन को लागू करने में सरकार पूरी तरह जुटी। वित्त मंत्री ने कहा, व्यक्तिगत कारणों का राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए इस्तेमाल। सरकार ने कहा कि पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल को बैंक के प्रशासनिक स्तर पर हुई गड़बड़ी के कारण पूरा पेंशन नहीं मिल पा रहा था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व सैनिक द्वारा किए गए आत्महत्या पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिससे किसी भी पूर्व सैनिकों को पेंशन की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक समाप्त। जीएसटी के तहत कर छूट हुई 20 लाख रुपए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, अब तक 10 महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाया गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी उमर खाली को किया गिरफ्तार। स्थानीय ग्रामीणों ने गिरफ्तारी में की मदद। पुलिस ने भारी मात्रा में शस्त्र और हथियार किए बरामद। दिल्ली में प्रदूषण और स्मॉग में कमी लाने में विफल रहने पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कदम उठाने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य और परिवार जन कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की। अभियान के जरिए देश भर में हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सुविधाएं की जाएगी मुहैया। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण हेतु अपने प्रयासों के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का मतलब सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराना है। दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज में आज इंडियन ऑयल ने सतर्कता सप्ताह का आयोजन किया। इंडिया आइडिया कॉन्क्लेव अपने तीसरे संस्करण के लिए शुक्रवार से 3 दिनों के लिए गोवा में शुरू हो गया। इस बार की थीम है लोकतंत्र, विकास और विरोध, देश के 70 साल। 3 दिनों के समारोह में रेलवे मंत्री, रक्षा मंत्री, विमानन राज्य मंत्री, भाजपा अध्यक्ष और देश विदेश से 300 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र में बुल्ढाना के आश्रम में एक किशोरी के साथ बलात्कार मामले में बुल्ढाना पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार। डीजीपी ने एसआईटी गठित कर दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मामले की जांच करेगी महिला आईपीएस अधिकारी। दिल्ली की अदालत ने फेरा के उल्लंघन के एक मामले में समनों की कथित तौर पर तामील न करने पर विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि माल्या कानून की कतई इज्जत नहीं करते, उनका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है। कई बार विभिन्न अदालतों के नोटिस और समन के बावजूद विजय माल्या एक बार भी अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराने का किया निर्णय। छात्रों को राहत देते हुए प्रश्न पत्र में दिए गए कुल सवालों में सिर्फ 50% प्रश्नों को हल करने का दिया मौका। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर में एक सरकारी स्कूल को आग लगाने की घटना को सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों पर उन्होंने पाटन के एक स्कूल को आग लगाने का आरोप है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और मित्र देशों तक पहुंचने को आसान बनाने की दिशा में भारतीय नौसेना का पोत सुमित्रा 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी पहुंच गया है। भारतीय नौसेना का यह पोत 4 नवंबर से 7 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। सुमित्रा पोत की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के मेचुका के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर भारतीय वायुसेना ने पहली बार अपनी भारी भरकम जहाज C-17 ग्लोबल मास्टर की सुरक्षित लैंडिंग करवाई। इस हवाई अड्डे का सामरिक दृष्टि से काफी महत्व है। इससे सेना के जवानों के लिए सभी स्थितियों में अति आवश्यक सामानों की पहुंच आसान हो जाएगी। भोपाल में 8 सिमी आतंकियों के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने की होगी न्यायिक जांच। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जज एस के पांडे इसकी जांच करेंगे। 31 अक्टूबर को जेल ब्रेक कर भागे 8 सिमी आतंकियों को एसपी पुलिस और एटीएस की टीम ने मिलकर भोपाल के अचारपुरा गांव में मार गिराया था। प्रसार भारती के कार्यवाहक सीईओ के तौर पर सुरेश चंद्र पांडा ने आज दिल्ली में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभालने के बाद सुरेश चंद्र पांडा ने कहा कि प्रसार भारती बोर्ड द्वारा समय समय पर लिए जाने वाले फैसलों को तेजी से लागू करवाना और अधिकारियों के प्रमोशन से जुड़े मामले को जल्द निपटाना उनकी प्राथमिकता होगी। आज नहाय खाए के साथ महापर्व छठ आरंभ हो गया है। छठ पर्व सूर्य की आराधना का पर्व है। इस बार पहला अर्घ्य 6 नवंबर को संध्या काल में दिया जाएगा और अंतिम 7 नवंबर को अरुणोदय में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है।